मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु कड़े दिशा निर्देश देने के बाद अब पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि तेलंगाना का रहने वाला था। इस आरोपी की 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। कुछ दिन पूर्व आरोपी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ 12 लाख की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने 111 बैंक खातों को फ्रीज करते हुए फरियादी के 6 लाख रुपए भी रिफंड कराए हैं। पुलिस की माने तो अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग के सदस्य कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का झूठ बोलकर ऑनलाइन पैसे प्राप्त करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। इन लोगों ने देश के सैकड़ों लोगों से संपर्क करते हुए उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया है और उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट की एक FIR रजिस्टर की गई थी। 25 मई को ये उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें जो फरियादिया है वो बेसिकली डेल कंपनी जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है, इंदौर की निवासी है और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो। और उसके बाद उसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल में ये बोला गया कि मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका एक जो पार्सल है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, जो कि ताइवान जाना था। फिर हम आपको कनेक्ट करा देते हैं कस्टम के ऑफिसर से, और उनके द्वारा फिर कस्टम के ऑफिसर से कनेक्ट कराया गया। तो कस्टम के ऑफिसर के द्वारा ये बोला गया कि इसमें आपके लगभग इसमें पैन कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, इसके अलावा कुछ डॉलर्स रुपए भी है, इसके अलावा MDMA इलीगल ड्रग है और जो कि काफ़ी जिसमें आपको जेल हो सकती है। इसलिए चूंकि इसमें ड्रग है तो इस स्थिति में साइबर क्राइम मुंबई भी इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर मुझे कनेक्ट करा दिया उन्होंने साइबर क्राइम मुंबई इंदौर से, मुंबई से कनेक्ट करा दिया। और कनेक्ट कराने के बाद वहाँ से बोला कि आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा 4 घंटे में, वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो मैंने बोला कि मैं जल्दी नहीं आ सकती हूँ। तब फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप स्काइप वीडियो कॉल पर आ जाए और वीडियो में इन्वेस्टिगेशन होगा। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और वहाँ पर एक वर्दी में पहने हुए थे, जिसमें कि उसने अपने आप को DCP बाल सिंह राजपूत बताया। और उसने फिर मुझसे पूरी जानकारी ली कि आपका जो अकाउंट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई है। आपका जो आधार कार्ड है उससे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। इसमें आपके पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है और आपको भी जेल हो सकती है। और आप गेट बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, और आप हमसे बिना परमिशन के इस वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं, और ना ही वॉशरूम जाएंगे, ना ही खाना खाएंगे हमारी बिना परमिशन से। और मुझे डिजिटल अरेस्ट रखा उनके द्वारा। और उसके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके अकाउंट में, अभी अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने अकाउंट है। तो उसने बताया कि मेरा एक ही अकाउंट है, कितना पैसा है। तो उसने बताया 12,30,000 के समथिंग पैसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको 98% पैसा हमें एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें जमा करना पड़ेगा। और उसमें जमा करने के बाद फिर हम वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद लीगल अगर मनी होगी तो आपको वापस हो जाएगी। इस पर से उसके द्वारा फरियादिया के द्वारा विक्टिम के द्वारा 12,10,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करा दिए। जमा कराने के बाद फिर वो उससे बोल दिया कि आप किसी से आपको कुछ कहना नहीं है, 3 दिन तक आपकी ये जांच चलेगी इस पैसे की, और आपने कहीं भी शेयर नहीं करना है। और मैं डर गई थी, उसे फरियादी को द्वारा बताया कि मैं डर गई थी, और 2 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। फिर 3 दिन के बाद उसने डरते डरते अपने पिता को बताया। तब पिता ने बताया तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें पहले जो अकाउंट था VVM इंटरप्राइजेज के नाम से, उस अकाउंट में पैसा गया था। जब वहाँ पर हमारी टीम गई थी सब इंस्पेक्टर कमल महेश्वर के नेतृत्व में, तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी इंटरप्राइज कंपनी आई नहीं है, फर्जी कंपनी पाई गई थी। तेलंगाना में साइबर अपराध दबिश दी गई। दबिश देने पर एक आरोपी मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो झालावाड़ से आरोपी को अनंत कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उससे 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी और लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब हमारे द्वारा जो होल्ड करा दिए गए थे। कुल मिलाकर जो 12,10,000 का इनके साथ फ्रॉड हुआ था, उसमें से लगभग 5.5 पौने 6 लाख के करीब जब्त किए जा रहे हैं, या फिर कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिलवाया जा रहा है। इसके अलावा भी 6 लाख और बचे हैं। जैसे मां की तलाश की जा रही है, जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी तो इसमें और भी खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही देश के कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज इंदौर।